हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए पिछले वीडियो का एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम इंटर कंपनी डेटा ट्रांसफर से जो हमारा मल्टीपल कंपनी है, तो उसमें एक कंपनी में जब हम वाउचर बनाते थे तो उसका ऑपोजिट वाउचर या फिर उसका सेम वाउचर दूसरी कंपनी में बन जाता था। तो कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता था कि क्या ये सिर्फ दो कंपनी में ही काम करता है? नहीं, ये मल्टीपल कंपनी में काम करता है। यहाँ पर मैंने एक नया अपडेट डाला है कि आप वाउचर में रहकर ही आप कंपनी को चेंज कर पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं परचेज वाउचर और पेमेंट वाउचर का करके दिखाऊंगा, हालांकि ये सभी वाउचर में काम करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वाउचर में जाता हूँ और वाउचर में जाकर मैं कमलेश नाम की कंपनी में मैं एक परचेज का वाउचर ऐड करता हूं। ओके, तो यहां पर मैं परचेज का वाउचर ऐड करता हूं। वाउचर नंबर मैं दे देता हूं। ओके, 2 अप्रैल के अंदर यहाँ पर आप डाल सकते हो, डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं नहीं डालना चाहो तो मत डालो। ओके, इनवॉइस सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर मैं सामने वाली कंपनी का नाम लिखता हूं, स्नेह। ओके, ये मैंने लिख लिया और यहाँ पर मैं करता हूं जीएसटी परचेज लेता हूं। यहाँ पर मैं कोई भी एक आइटम ले लेता हूं। ये मैंने आइटम ले लिया। यहाँ पर मैं क्वांटिटी लेता हूं और रेट लगा लेता हूं। ओके, यहाँ पर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा लेता हूं और राउंड ऑफ का लेजर ले लेता हूं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर नीचे सिलेक्ट कंपनी करके आएगा और वहां पर से आप कंपनी को सिलेक्ट कर पाओगे। जो भी ऑपोजिट कंपनी होगी वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पर स्नेह में करना चाहता हूँ तो स्नेह में ले लेता हूँ और यहाँ पर चेंज लेजर डिटेल्स मतलब कि यस, यहाँ पर आपको यस कर देना है। ओके, यस किया। अब जितने भी वाउचर लेजर हमने डाले थे वो सारे लेजर यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, तो स्नेह के सामने आप कौन सा लेजर लेना चाहते हैं, तो हमारी जो करंट कंपनी है उसका लेजर हम ले लेंगे। ओके, फिर जीएसटी परचेज के सामने हम ऑपोजिट ये करना चाहते हैं तो जीएसटी सेल्स कर देते हैं और सीजीएसटी ले लेते हैं, एसजीएसटी और राउंड ऑफ। ओके, ये मैंने ले लिया। अब देखिए क्या होता है, देखते हैं हम। और ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं सामने जाकर देखता हूं स्नेह के अंदर, तो स्नेह के अंदर क्या परिस्थिति बनती है वो देखते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए, स्नेह के अंदर सेल्स का जो वाउचर है वो जनरेट हो चुका है। वहां पर हमने परचेज का डाला, यहाँ पर सेल्स का हो गया। अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स जो है वो परफेक्टली आ चुकी है। ओके, यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर गलत ही लगाया है, एड्रेस भी गलत लगाया है। ओके, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। आपके अंदर वो करेक्ट ही आएगा। तो ये सारी डिटेल्स परफेक्ट आ चुकी है। और दूसरा मैं एक पेमेंट का वाउचर डाल के दिखा। तो दोस्तों, अब हम पेमेंट की एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पेमेंट की जो एंट्री है वो अब हम कमलेश में जनरेट करेंगे और वो वेदांत में जनरेट होगी रिसिप्ट की एंट्री। ओके, तो यहाँ पर हम कमलेश के वाउचर में जाते हैं। यहाँ पर मैं पेमेंट वाउचर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से मैं वेदांत लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं कोई भी अमाउंट ले लेता हूँ, मान लो कि 12,000 और यहाँ पर मैं एक बैंक ले लेता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, यहाँ पर आप अगर मल्टीपल बैंक है तो मल्टीपल बैंक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर मैं एक ये बैंक ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर दे रहा हूँ। ओके, आप इस अमाउंट को मान लो कि मैं यहाँ पर 10,000 करता हूँ और एक और बैंक भी ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर मैं बैंक करके मैंने एक बनाया है ये ऑलरेडी, उसको मैं ले लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपल ये इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दिया और यहाँ से मैं जो भी लेजर मुझे रिप्लेस करने वो मैं डाल देता हूँ। ओके, कोटक की जगह मान लो कि मैं कैश कर देता हूँ। मुझे बैंक नहीं लेना है, कैश लेना है, उस बैंक की जगह में बैंक ही रखता हूँ। ओके, अब क्या होता है देखिए। ओके, तो अब हमारी जो सामने वाली कंपनी है उसके अंदर ये रिसिप्ट का वाउचर जैसा हमने लेजर को रिप्लेस किया था वैसा ही जनरेट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि इंस्ट्रूमेंट नंबर जो हमने दिया था वो भी यहाँ पर आ चुका है।
तो इस तरह से आप ऑपोजिट एंट्री आराम से कर सकते हैं। ओके, और वाउचर के अंदर रहकर ही आप वाउचर को रिप्लेस कर पाएंगे, ये इसकी एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टीडीएम के साथ। थैंक यू।